Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do RC for RC, meaning reading comprehension for Royal Challengers. So today we'll see a new passage. So let's begin with the session. So I'm going to read out the passage and I will try to explain it in a very easy manner. Okay, so क्या दिया हुआ है? Although one of the contested concepts of political history, human nature is something on which most people seem to agree. By and large, according to Rutger Bregman, in his new book Humankind, we have a rather pessimistic view. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है? पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात हो रहा है. ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री के हिसाब से क्या, ह्यूमन नेचर के बारे में बात हो रहा है. ठीक है, और वो क्या बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू रुडगर ब्रेगमैन. ठीक है, तो ये एक ऑथर होगा इन हिज न्यू बुक ह्यूमन काइंड. उसका बुक का नाम क्या है? ह्यूमन काइंड. तो ह्यूमन काइंड में क्या बता रहा है कि दे हैव अ पेसिमिस्टिक व्यू. पेसिमिस्टिक व्यू मतलब क्या होता है? पेसिमिस्टिक व्यू मतलब होता है जो वर्स्ट सोच लेता है, एकदम बिल्कुल सबसे खराब जो सोच लेता है किसी सिचुएशन को लेके, तो उसको हम बोलते हैं पेसिमिस्टिक व्यू. ठीक है, नॉट फॉर आवर सेल्व्स एग्जैक्टली बट फॉर एवरीवन एल्स. तो सिर्फ वो अपने लिए नहीं, हो सबके लिए सबसे बुरा सोच लेता है, वर्स्ट सिनेरियो सोच लेता है दिमाग में. ठीक है, वी सी अदर पीपल एज सेल्फिश, untrustworthy and dangerous, and therefore we behave towards them with defensiveness and suspicion. ठीक है, तो क्या बता रहा है कि हम जो इंसान हैं, ठीक है, वी एज पीपल, जो इंसान है, तो हम दूसरे लोगों को किस तरीके से, किस नज़र से देखते हैं? सेल्फिश है, ठीक है, और अनट्रस्टवर्दी है, ट्रस्ट करने लायक नहीं है, डेंजरस है मतलब खतरनाक है ना. और क्या बता रहा है कि हम उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लोगों से हम बिहेव करते हैं. ठीक है, और किस टाइप का बिहेव करते हैं? डिफेंसिवनेस के साथ और सस्पिशन के साथ, मतलब शक के साथ और डिफेंसिव होके. मतलब अगर मान लीजिए कि आपको अगर वो कोई बोल रहा है सामने वाला कि हम आपको ये फ़ायदा दे देंगे, ठीक है, तो हम पहले सोचते हैं कि ये हमको फ्री में तो नहीं दे रहा होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ इसके पीछे कुछ कारण होगा. ठीक है, तो वो सस्पिशन हो गया और मन में क्या हो गया? डिफेंसिव नेचर आ गया. ठीक है, तो दिस वॉज हाउ द 17th सेंचुरी फिलोसफर थॉमस हॉब्स कंसीव्ड आवर नेचुरल स्टेट टू बी. ठीक है, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? 17th सेंचुरी के फिलोसफर है जिसका नाम क्या है? थॉमस हॉब्स. ठीक है, और वो क्या बता रहा है? नेचुरल स्टेट जो इंसान का कैसा होता है, जो ह्यूमन बीइंग का क्या होता है, तो वो ऐसा होता है कि बिलीविंग दैट ऑल दैट स्टूड बिटवीन अस एंड वायलेंट एनार्की. ठीक है, एक इंसान के बीच में और जो वायलेंट जो सिचुएशन जो होता है हमारे आसपास, ठीक है, तो उसके बीच में क्या खड़ा होता है? अ स्ट्रॉन्ग स्टेट एंड फर्म लीडरशिप. मतलब कि जो भी कानून व्यवस्था हो गया, जो स्ट्रॉन्ग स्टेट एंड फर्म लीडरशिप. ठीक है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी. ठीक है, और वो क्या है, वो हमारे देश के क्या है? प्रधानमंत्री हैं. तो उनका एक क्या है? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है. ठीक है, तो जो भी हमारा जो पाकिस्तान या चाइना के साथ जो भी हमारा खराब रिलेशनशिप्स है, ठीक है, तो उनका कैसा है? उनका वायलेंट नेचर है, एनार्की नेचर है. ठीक है, तो उसको जो है अगर हमें डील करना है तो हम उसके बीच में क्या खड़ा है? कि स्ट्रॉन्ग स्टेट और फर्म लीडरशिप खड़ा है. ठीक है, बट इन द फॉलोइंग हॉब्स आर्ग्यूज ब्रेगमैन. ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और नए पर्सन की बात हो रही है. हॉब्स तो है ही, ठीक है, और ब्रेगमैन. ठीक है, ब्रेगमैन के बारे में तो हमने पढ़ा ही था. यहाँ पे नया पर्सन कौन आ गया? हॉब्स. ठीक है, वी इंश्योर दैट निगेटिव व्यू वी हैव ऑफ ह्यूमन नेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक टू अस. ठीक है, तो यहाँ पे हॉब्स क्या बता रहा है? हॉब्स ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है ब्रेगमैन को कि जो दूसरे के बारे में जो निगेटिव व्यू हम रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो हमारा अपना नेचर होता है जो हमें दिखता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा चालबाज टाइप के इंसान हो, ठीक है, तो आप जब सामने वाले किसी से मिलोगे तो आप ये नहीं सोचोगे कि वो साधारण इंसान होगा, वो अच्छा इंसान होगा. आप सामने वाले को भी सोचोगे कि हाँ वो बहुत ही चालबाज टाइप का है, वो हमें अपने बातों में फंसा लेगा. ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है कि द निगेटिव व्यू वी हैव ऑफ ह्यूमन नेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक टू अस. ठीक है, जो हमारा नेचर होता है, ठीक है, तो वो हमें खुद रिफ्लेक्ट बैक करता है. जैसे आप मिरर में देखते हो तो अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, उसी तरीके से आपका जो नेचर होता है वो आपको रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है. ठीक है, ही इंस्टेड पुट हिज फेथ इन जीन जैक्स रूसो. ठीक है, द 18th सेंचुरी फ्रेंच थिंकर.
तो यहाँ पे एक और थिंकर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? जीन जैक्स रसिया, ठीक है। और वो कौन सा है? 16th सेंचुरी का फ्रेंच थिंकर है। Who famously declared that man was born free and it was civilization with its coercive powers, social class and restrictive laws that put him in chains, ठीक है। तो ये जो नया जो 18th सेंचुरी का जो फ्रेंच थिंकर के बारे में बात है जिसका नाम है जीन जैक्स रसिया, तो वो क्या डिक्लेयर करता है, ठीक है। वो सबको मतलब खुलेआम बिल्कुल सबको बताता है ये चीज़, ठीक है। उसका अपना एक ऐलान था कि ह्यूमन जो है, जो मैन है, ठीक है, जो ह्यूमन रेस है वो, ठीक है, फ्री बॉर्न हुआ है, ठीक है। और एंड इट वाज सिविलाइजेशन, और वो सिविलाइजेशन को दोषी मानता है, ठीक है। और वो सिविलाइजेशन में क्या क्या ऐसा चीज़ है जिसके वजह से सिविलाइजेशन को दोषी मानता है? कोर्सिव पावर्स, सोशल क्लास और रेस्ट्रिक्टिव लॉस, ठीक है। तो कोर्सिव पावर्स तो हमें पता है कि कोर्सिव क्या होता है। कोर्सिव मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बहुत फोर्सफुली या थ्रेटफुली हमें अपने अपने कब्जे में ले लेना, ठीक है। सोशल क्लास क्या होता है? जैसे हाई क्लास हो गया या लोअर क्लास हो गया, तो हमेशा से ही रिच क्लास जो है वो पुअर क्लास को दबाते आया है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव लॉज हो गए हैं जो मतलब ये मत खाओ, वो मत खाओ, इस टाइप से रहना है, उस टाइप से रहना है, ठीक है। तो ये सब के वजह से क्या हो गया, उसका फ्रेंच थिंकर का ये कहना है कि इंसान तो पैदा तो सही हुआ था, और सिविलाइजेशन जो है वो उसको एक चेंज में कर दिया। मतलब उसको एक तरीके से बता रहा है कि इंसान धीरे धीरे एक जानवर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और वो क्यों कन्वर्ट हो गया? ये सब वजह से, कोर्सिव पावर्स, सोशल क्लास और रेस्ट्रिक्टिव लॉस की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्या है? हॉब्स एंड रसिया आर सीन एज टू पोल्स ऑफ द ह्यूमन नेचर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है हॉब्स जो एक है थिंकर और एक रसिया है, ठीक है। तो बोल रहा है टू पोल्स ऑफ द ह्यूमन नेचर, मतलब उन दोनों का बता रहा है कि नेचर बिल्कुल जो उनका जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, वो पोल्स अपार्ट है। मतलब कोई अगर एक नॉर्थ की बात करता है तो साम दूसरा वाला जो है साउथ की बात करता है, ठीक है। तो मतलब दोनों अलग अलग है, ठीक है। उनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, ठीक है। एंड इट इज़ नो सरप्राइज दैट ब्रेगमैन स्ट्रांगली साइड्स विद द फ्रेंचमैन। और बोल रहा है यहाँ पे कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ब्रेगमैन जो है, ठीक है, वो किसके साइड लेता है? फ्रेंचमैन के साइड। और फ्रेंचमैन कौन है? रसिया, ठीक है। तो वो रसिया के थॉट प्रोसेस से एग्री करता है। He takes Rossia's intuition and paints a picture of a pre-lapsarian idyll in which, for the better part of the 3 lakh years, Homo sapiens lived in a fulfilling life in harmony with nature, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो रसिया का जो इंट्यूशन था, जो उसका थिंकिंग था ह्यूमन रेस के बारे में, ठीक है, तो उस सोच को लेके वो एक ऐसा ये करता है, एक ऐसा धारणा क्रिएट करता है। पेंट्स अ पिक्चर मतलब ये नहीं कि वो पिक्चर पेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो एक मन में एक जो है सामने जो है एक धारणा वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रीलैप्सेरियन का मतलब क्या हो गया? प्रीलैप्सेरियन का मतलब हो गया कि जो उस समय की बात हो रही है, प्रीलैप्सेरियन जब इंसान का पतन होना चालू हो गया, ठीक है। तो फॉर द बेटर पार्ट ऑफ 3 lakhs years, ठीक है। तो होम्यो सेपियंस लिव्ड इन अ फुलफिलिंग लाइफ इन हार्मनी विद नेचर। तो बोल रहा है कि 3 लाख साल तक तो इंसान जो है होमो सेपियंस, हम लोग होमो सेपियंस हैं, ठीक है। तो जो होमो सेपियंस है वो बहुत अपना जो लाइफ है बिल्कुल हार्मनी, पीस एंड हार्मनी में उसने व्यतीत किया, ठीक है। और आगे क्या बोलता है? देन वी डिस्कवर्ड एग्रीकल्चर। फिर उन लोगों को पता क्या चला, धीरे धीरे जैसे जैसे उनका विकास हुआ, ठीक है, तो उनको पता चला कि एग्रीकल्चर भी कुछ एक चीज़ होता है जिससे कि हम अनाज उपजा सकते हैं और खा सकते हैं। तो पहले क्या था, वो लोग फल फूल या जानवरों को मार के खाते थे। बट उनको जब पता चला कि ठीक है एग्रीकल्चर भी एक है, अलग फूड सोर्स है, ठीक है, तो जब उसको करने लगा, ठीक है, तो नेक्स्ट 10,000 ईयर्स तक इट वॉज प्रॉपर्टी, वॉर, ग्रीड एंड इनजस्टिस। तो जब उनको पता चला कि ठीक है ये भी एक फैक्टर है जो डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि हमेशा आपके पास तो फल तो रहेगा नहीं, या हमेशा आपके पास तो जानवर नहीं रहेगा। अगर आप हमेशा हंटिंग करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे उसका पॉपुलेशन कम हो जाएगा।
जब वो कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपको कहीं दूर दूर जाके आपको खोजना पड़ेगा। बट एक एग्रीकल्चर ऐसा चीज़ है कि आप कहीं पर भी रहो, ठीक है, तो आप उसको जहाँ पर रहते हो एक ही जगह पर रहो और वहीं पे आप उसे अपना अनाज उगाओ और आप खा के अपना लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। बट जो पहले जो होमो सेपियंस थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो हंटिंग करते थे। तो उनको क्या होता था, जब जहाँ पे एनिमल या बर्ड्स का पॉपुलेशन कम हो जाता था तो फिर वो दूसरे जगह अपना पूरा कस्बा को लेके या अपना जो भी ट्राइब है उसको लेके दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते थे। तो जब उन्होंने डिस्कवर किया एग्रीकल्चर के बारे में, तो वो क्या हो गया, वो डिस्ट्रक्शन का कारण बन गया। क्यों? क्योंकि इट वॉज ऑल प्रॉपर्टी, ठीक है, वॉर, ग्रीड एंड इनजस्टिस। तो अब हम लोग सोचते होंगे कि प्रॉपर्टी कैसे, तो जो एग्रीकल्चरल लैंड जो यूज़ करता था तो वो तो प्रॉपर्टी ही हुआ, ठीक है। सब बोलने लगा कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरा है, हम यहाँ पे अनाज उगाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होने लगा, लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि वॉर होने लगा, क्योंकि सब कोई बोलने लगा कि ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा है, ठीक है। तो ग्रीड के वजह से और इनजस्टिस के वजह से क्या हुआ, उनका डाउनफॉल चालू हो गया, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया होगा अभी तक। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या बता रहा है इसमें, इट वॉज अबैंडनिंग नोमैडिक लाइफस्टाइल, ठीक है। जो नोमैडिक लाइफस्टाइल होता है, तो नोमैडिक लाइफस्टाइल क्या होता था, नोमैडिक लाइफस्टाइल यही होता था कि वो कहीं भी रह रहा है, कहीं भी खा रहा है, कुछ भी खा के अपना ज़िंदगी किसी तरीके से बसर कर रहा है, ठीक है। कभी यहाँ है तो कभी वहाँ है, वो क्या हो गया, नोमैडिक लाइफस्टाइल हो गया। एंड देन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, ठीक है। और डोमेस्टिकेटिंग क्या बोल रहा है, इट वॉज अबैंडनिंग नोमैडिक लाइफस्टाइल एंड देन डोमेस्टिक एनिमल्स, सेज ब्रेगमैन, दैट ब्रॉट अबाउट infectious disease such as measles, smallpox, tuberculosis, syphilis, मलेरिया, कोलेरा एंड प्लेग, ठीक है। तो बता रहा है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज जो लोगों के अंदर आया, तो उसके पीछे कारण किसको बता रहा है। एक तो उनका नोमैडिक लाइफस्टाइल था, कोई भी कच्चा मांस वांस कुछ भी खा लेता था, ठीक है। और वो लोग क्या करने लगा, पशुपालन करने लगा, डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, ठीक है। काउज, बफेलोज, गोट, कुछ भी, ठीक है, ये सब का डोमेस्टिकेशन करने लगा, उनको पालने लगा और उनका जो भी प्रोडक्ट था उसको यूज़ करने लगा। तो वो बता रहा है कि इसको बता रहा है, कारण क्या बता रहा है, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हुआ इन सब के चीज़ों की वजह से, तो वो मीजल्स हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, सिफिलिस हुआ, मलेरिया हुआ, कोलेरा हुआ और प्लेग हुआ, ठीक है। तो बता रहा है कि नोमैडिक लाइफस्टाइल और एनिमल डोमेस्टिकेशन की वजह से ये सब इन्फेक्शियस डिजीज हुआ। This may be true, but what Bregman never really seems to get to grips with is that pathogens were not only things that grew with agriculture. तो बोल रहा है कि ठीक है, ब्रेगमैन तो बता रहा है कि ये हो सकता है, हो भी सकता है, ट्रू हो सकता है वो जो बता रहा है, ठीक है। मगर वो इस चीज़ को समझने में भूल कर गया कि जो पैथोजेंस हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ किसमें, एनिमल्स में नहीं था, ठीक है, वो एग्रीकल्चर में भी ग्रो होता था, ठीक है। एंड सो डिड द नंबर ऑफ ह्यूमंस, और ह्यूमंस में भी वो ग्रो करता था, ठीक है। इट्स वन थिंग टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस एंड अ प्रॉपर्टीलेस मोड ऑफ लिविंग व्हेन यू आर 30 और 40 हंटर्स गैदरर्स फॉलोइंग द फूड, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जब आप 30-40 लोग रहें एक कस्बे में, एक ट्राइब में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि लोग एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। वो जो भी कमा रहे हैं मिलके खा रहे हैं, एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, ठीक है, हंट करके खा रहे हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइफ बिकम्स अ ग्रेट डील मोर कॉम्प्लेक्स। लाइफ मोर कॉम्प्लेक्स कब हो जाता है, जब नॉलेज फार मोर, इट बिकम्स अ ग्रेट डील मोर कॉम्प्लेक्स एंड नॉलेज फार मोर एक्सटेंसिव व्हेन देयर आर सेटलमेंट्स ऑफ मेनी थाउजेंड। बोल रहा है कि 30-40 तो बहुत छोटा नंबर है, इसीलिए लोग मिलजुल के रहते हैं। बट जब लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, हज़ारों की संख्या में जब एक ट्राइब में रहने लगेंगे, तो सब सोचेगा कि हमको ये मिले, हमको मिले। तो फिर क्या होगा, वही जो उन्होंने बात किया था कि ग्रीड, पावर, ये सब की वजह से क्या हो गया, उन लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, ठीक है। और यही सब चीज़ क्या था, ह्यूमन काइंड के डाउनफॉल का कारण था। सिविलाइजेशन हैज़ बिकम सिनोनिम्स विथ पीस एंड प्रोग्रेस।
तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, उसको हम सिनोनिमस किससे मानते थे, पीस और प्रोग्रेस को। मतलब कि हम ये मानते थे कि जहाँ पे पीस है और प्रोग्रेस हो रहा है तो हम उसको बोलते थे कि वो सिविलाइज्ड है, ठीक है। एंड विल्डरनेस विथ वॉर एंड डिक्लाइन, ठीक है। और विल्डरनेस को किसका सिनोनिमस माना जाता था, वॉर और डिक्लाइन का। राइट्स ब्रेगमैन, ठीक है, ब्रेगमैन ये लिखता है, इन रियलिटी फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इट वॉज द अदर वे राउंड। मगर बताता है क्या कि ऐसे तो हम मानते हैं कि पीस और प्रोग्रेस को सिविलाइजेशन का एक सिंबल मानते हैं और वॉर एंड डिक्लाइन को जो है वो विल्डरनेस का सिंबल मानते हैं, ठीक है। बट अगर रियलिटी में देखा जाए तो ह्यूमन कैसा है, बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। सिविलाइजेशन जो होता है वो वॉर और डिक्लाइन की ओर ले जाता है, ठीक है। और जो विल्डरनेस है वो हमें पीस और प्रोग्रेस की ओर ले जाता है, ठीक है, जो रियलिटी है। Whereas traditional history depicts the collapse of civilization as dark ages, ठीक है। तो ट्रेडिशनल हिस्ट्री क्या कंसिडर करता है, कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन एज डार्क एजेस, ठीक है। जो सिविलाइजेशन जो खत्म हो गया, जो हड़प्पा वाली सिविलाइजेशन था या और भी बहुत सारे सिविलाइजेशन था, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन था, तो ये सब का कोलैप्स के कारण उस जो कोलैप्स जो हुआ तो उस एरा को क्या बोला जाता है, डार्क एजेस कहा जाता है। इन विच एवरीथिंग गेट्स वर्स, ठीक है, सब चीज़ बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। मॉडर्न स्कॉलर्स ही क्लेम्स सी देम मोर एज अ रिप्राइव। तो मॉडर्न स्कॉलर्स अपने आप को किस तरीके से देखते थे, बंधक की तरह देखते थे, ठीक है। या बंधक की तरह नहीं देखते थे तो उनको लगता था कि ठीक है, हम अभी नहीं तो कल के डेट में हम वो बंधक बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, ये सब चीज़ जो होता है वो क्या हो गया था, इंस्लीव हो गया था, ठीक है। Okay, like much else in this book, the truth is probably somewhere between the two stated positions, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक्चुअल ट्रूथ जो है ये दो स्टांस जो जिसके बारे में बात किया गया है इन दोनों के बीच में कहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जो सिविलाइजेशन जो ख़त्म हो गया है तो हम उसके बारे में प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं, उस चीज़ को बिल्कुल 100% हम उसको क्या एक ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ वो इसी टाइप से हुआ था या इसी टाइप से हुआ था। तो रियलिटी जो है इन दोनों स्टेट के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द न्यू पैराग्राफ। इन एनी केस द फियर ऑफ सिविलाइजेशन कोलैप्स ब्रेगमैन बिलीव्स इज अनफाउंडेड। तो ब्रेगमैन क्या बोलता है कि जो फियर ऑफ सिविलाइजेशन कोलैप्स है, ठीक है, वो अभी तक क्या है, अनफाउंडेड है। मतलब अभी तक इस पर कोई भी पुष्टि नहीं किया गया है, किसी चीज कोई भी ऐसा तथ्य नहीं मिला है जिससे बोला जा सकता है कि सिविलाइजेशन कोलैप्स इसी वजह से हुआ था, ठीक है। वो अभी भी मिस्ट्री है क्योंकि वो अनफाउंडेड है। इट्स द रिजल्ट ऑफ व्हाट द डच बायोलॉजिस्ट फ्रांस डी वॉल कॉल्स विनियर थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे एक थ्योरी के बारे में बात किया है जिसका नाम है विनियर थ्योरी, ठीक है। द आइडिया दैट जस्ट बिलो द सर्फेस आवर बेस्टियल नेचर इज वेटिंग टू ब्रेक आउट। तो इस विनियर थ्योरी का समरी क्या है कि हमारे हर इंसान के अंदर, ठीक है, एक बेस्ट नेचर हमेशा छिपा हुआ होता है, ठीक है। मगर वो क्या करता है, वो सामने वाले को देख के वो अपने उस नेचर को छुपा लेता है, क्योंकि उसको पता रहता है, क्योंकि वो हमेशा सामने वाले को डिफेंसिव मोड में देखता है या सस्पिशन के साथ देखता है, ठीक है। There's great deal of reassuring human decency to be taken from this bold and thought-provoking book, and a wealth of evidence is support of the contention that the sense of who we are as a species has been deleteriously distorted, ठीक है। But it seems equally misleading to offer the false choice of Rousseau and Hobbes when clearly humanity encompasses both, ठीक है। तो by this we come to the end of this passage, and now we'll move on to the Q&A section. Okay, so what does it say? What is the first question? The author has differing views from Bregman regarding. तो बोल रहा है कि ऑथर का क्या है, ब्रेगमैन के साथ डिफरेंट व्यू था, ठीक है। डिफरेंट था, क्यों था, क्या था डिफरेंट व्यू, ठीक है। तो उसमें बता रहा है कि अ प्रॉपर्टी लेस मोड ऑफ लिविंग बीइंग सोशली हार्मोनियस, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा तो नहीं बात हुआ था। द रोल ऑफ पैथोजेंस इन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज,
ठीक है, नहीं, अ सिविलाइज्ड सोसाइटी बीइंग कोर्सिव एंड अनजस्ट, ठीक है। तो जो डिफरेंट व्यू था वो इस चीज़ को लेके था, ठीक है। जो सिविलाइज्ड सोसाइटी के बारे में जो बात किया था कि सिविलाइज्ड सोसाइटी जो है वो पीस का और किसकी बात था, एक बार देखते हैं पीछे चल के। हाँ, सिविलाइजेशन हैज़ बीन बिकम द सिनोनिमस विथ पीस एंड प्रोग्रेस। यहाँ पे बात किया है कि सिविलाइजेशन जो था पीस और प्रोग्रेस का सिंबल था, और वॉर एंड डिक्लाइन क्या था, वो विल्डरनेस का सिंबल था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे उसका क्या था, डिफरेंट व्यू था, ठीक है। सो द आंसर विल बी डी। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द मेन रीजन वाई ब्रेगमैन कॉन्ट्रास्ट लाइफ इन प्री एग्रीकल्चरल सोसाइटीज विथ एग्रीकल्चरल सोसाइटी इज टू, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि ब्रेगमैन जो है प्री एग्रीकल्चरल सोसाइटी और एग्रीकल्चरल सोसाइटी के बीच में कौन क्या मतलब अंतर बताना चाह रहा था, या क्या उसमें एक्चुअली में कॉन्ट्रास्ट में लाना चाह रहा था, ठीक है। एडवोकेट द प्रमोशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एज अ प्रेसिस ऑफ ग्रेटर सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के बारे में तो ऐसा कुछ बात नहीं किया है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। मेक द आर्ग्यूमेंट दैट एन एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल इज मोर, इसका कुछ बात नहीं किया, एनवायरमेंट कॉन्शियस लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बात नहीं किया, ठीक है। ब्लॉस्टर हिज आर्ग्यूमेंट दैट people are basically decent but progress as we know it can make them selfish। हाँ, यही बात किया है। यहाँ पे बताया था ना कि जैसे जैसे प्री एग्रीकल्चरल एरा में बताया था, जो 3 लाख ईयर्स तक जो था वो बहुत ही पीस और हार्मनी में एक साथ रहा, ठीक है। बट जो जब उनको एग्रीकल्चर के बारे में पता चला तो नेक्स्ट 10,000 ईयर्स में वो क्या हो गया, उनका डाउनफॉल का कारण बन गया, क्योंकि वो सेल्फिश और ग्रीड के चक्कर में पड़ गए, ठीक है। So moving on to the next slide. So the third question is, according to the passage, the collapse of civilization is viewed by Bregman as, तो बोल रहा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग सिविलाइजेशन को कोलैप्स का कारण किसको मानता है ब्रेगमैन, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, अ साइन ऑफ रिग्रेशन इन सोसाइटी ट्रैजेक्टरी, नहीं ऐसा तो नहीं है। अ टाइम दैट इनेबल्स चेंजेस इन सोसाइटी एंड कल्चर, हाँ यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब समय बदलता है, ठीक है, तो सोसाइटी और कल्चर में बदलाव आने लगता है। जैसे यहाँ पे बात किया था कि जब आप 30 और 40 के संख्या में जब आप ट्राइब में रहते हो, ठीक है, तब आप बहुत ही पीसफुल और हारमोनियस लाइफस्टाइल में रहते हो, ठीक है। बट जब आप वही जो आपका जो ट्राइब है जब वो थाउजेंड्स में पहुँच जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका एक क्या होता है, कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन का कारण बनता है, ठीक है। सो द आंसर इज बी। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नन ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज एक्सेप्ट, ठीक है, बोल रहा है कि कोई भी व्यू एक्सप्रेस नहीं किया गया पैसेज में एक्सेप्ट, मतलब कि इसमें से एक ही ऐसा है जो पैसेज में एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। देखते हैं, द ऑथर ऑफ द रिव्यू बिलीव्स इन द विनियर थ्योरी ऑफ ह्यूमन रेस, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। हॉब्स एंड रोसिया disagreed on the fundamental nature of humans. Both believed in the need of a strong state. ऐसा तो है नहीं, इसमें से एक ही है जो कौन था, देखते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, हाँ हॉब्स जो है वो बिलीव करता था, रोसिया तो बिलीव नहीं करता था, ठीक है। सो चलते हैं आगे। ओके, तो अच्छा पहला वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि विनियर थ्योरी पर बेसिस नहीं है, क्योंकि वो तो अभी भी अनफाउंडेड है, ठीक है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि अभी भी जो सिविलाइजेशन का कोलैप्स है उसका कारण अनफाउंडेड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ब्रेगमैन एग्रीज विथ हॉब्स दैट फर्म लीडरशिप इज नीडेड टू एंश्योर प्रॉपर्टी राइट्स एंड रेगुलर, प्रॉपर्टी राइट्स का तो कुछ बात ही नहीं हुआ कहीं पे, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है,
ठीक है, मोस्ट पीपल एग्री विथ हॉब्स pessimistic view of human nature as being intrinsically unworthy and selfish। जो स्टार्टिंग में जो बात किया था, तो यही आंसर है। यहाँ पे ह्यूमन नेचर के बारे में बताता है कि वो जो है अनट्रस्टवर्दी है और सेल्फिश है। ठीक है, तो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, and please do like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos। And also in the description box there is a link for WhatsApp group and Telegram channel, so you can go and press on that link and join the Telegram group and channel। Also there is a group page of Neutron on Facebook, so you can search it and you can join it। So thank you so much।